नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम कुछ ऐसी प्राचीन कथाओं पर बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी बहुत मायने रखती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि गहरे दुख, लालच या जीवन की रोज़मर्रा की उलझनों में हमें क्या चीज़ थामे रख सकती है। इसका एक ही जवाब उभर कर आता है, अडिग विश्वास। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकती हैं। शुरुआत करते हैं भक्तराज नरसिंह मेहता जी के एक बहुत ही गहरे और सीधे विचार से। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सारे शास्त्र पढ़ ले लेकिन फिर भी काम, क्रोध, लोभ और मोह का गुलाम बना रहे तो वो कोई सच्चा विद्वान नहीं है। मतलब केवल बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं है। अगर हमारे अंदर का गुस्सा और लालच शांत नहीं हुआ तो सारा किताबी ज्ञान बेकार है। असली विद्वत्ता तो इन सांसारिक इच्छाओं को जीतने में है। तो चलिए अपनी पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहां गहरे दुख में ईश्वरीय कृपा देखने को मिलती है। जरा सोचिए, एक कन्या है जो अपने पिता मेधावी ऋषि को खोने के बाद गहरे दुख में डूबी हुई है। चारों तरफ सिर्फ निराशा है, और ऐसे में उन्हें सांत्वना देने कौन आता है? स्वयं महर्षि दुर्वासा। अब महर्षि दुर्वासा तो अपने भयंकर क्रोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां उनका रूप एकदम अलग, बहुत ही दयालु था। उनका अचानक वहां आना इस बात का सबूत था कि उस कन्या के सच्चे हृदय को स्वयं ब्रह्मांड ने सुन लिया था। ये घटना हमें एक बहुत प्यारा संदेश देती है कि जब हम बिल्कुल अकेले और हताश होते हैं, तब भी अगर मन में सच्चाई हो तो हमारी पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। अब कहानी आगे बढ़ती है और बात आती है भक्ति के खिलाफ रचे गए एक षड्यंत्र की। जूनागढ़ शहर में दो एकदम अलग तरह की विचारधाराओं का टकराव होता है। एक तरफ है हमारे भक्तराज नरसिंह मेहता, जिनका जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ है और जो हर जीव में ईश्वर को देखते हैं। और दूसरी तरफ हैं सारंगधर और अनंत राय जैसे लोग जो ईर्ष्या और जलन से भरे हुए हैं। उनका बस एक ही मकसद है, एक सच्चे संत के बेदाग चरित्र पर कीचड़ उछालना। ये सिर्फ कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि अच्छाई और दुर्भावना के बीच की एक बहुत पुरानी जंग है। और यहीं से जुड़ती है हमारी अगली कड़ी, चंचला का हृदय परिवर्तन। तो होता क्या है कि ये साजिशकर्ता एक चाल चलते हैं। वो चंचला नाम की एक महिला को नरसिंह मेहता का चरित्र गिराने के लिए भेजते हैं। शाम के वक्त चंचला एक साध्वी का रूप बनाकर कीर्तन में बैठ जाती है और फिर आधी रात के सन्नाटे में वो अपना असली रूप दिखाती है और संत को भटकाने की पूरी कोशिश करती है। ये एक ऐसा पल था जहां कोई भी आम इंसान डगमगा सकता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, सुबह होते होते कहानी ही पलट गई। संत के अडिग चरित्र और उनके ज्ञान ने उस प्रलोभन की रात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो स्त्री उन्हें कलंकित करने आई थी, वो सचमुच उनकी शिष्या बन गई। आखिर उस रात नरसिंह मेहता ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में चंचला को समझाया कि मानव जीवन कोई साधारण बात नहीं है। ये पाप करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सार्थक करने के लिए मिला है। उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात कही, सांसारिक इच्छाएं ना उस आग की तरह होती हैं जिसमें हम घी डालते जाते हैं। हम जितना इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही तेजी से भड़क उठती हैं। समय के साथ हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये लालच और वासनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। इन इच्छाओं को जड़ से खत्म करना ही सच्ची आज़ादी है। और बस इन्हीं विचारों ने उस रात एक साजिशकर्ता का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसे हम विश्वास की सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा कह सकते हैं। ये कहानी अब अपने सबसे खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाती है। राजा मांडलिक के दरबार में नरसिंह जी पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और राजा एक ऐसी शर्त रखता है जो असंभव से भी परे थी। राधा दामोदर मंदिर के भारी दरवाजों के अंदर एक फूलों का हार बंद कर दिया जाता है। शर्त ये थी कि नरसिंह मेहता को पूरी रात उन बंद दरवाजों के बाहर बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करनी होगी, और अगर सुबह तक स्वयं भगवान चमत्कार करके वो हार नरसिंह जी के गले में नहीं डालते तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। ये सचमुच उनकी भक्ति को परखने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। अब मौत सामने खड़ी हो तो कोई भी घबरा जाए, है ना? लेकिन नरसिंह जी का जवाब सुनिए। उन्होंने बिना किसी डर के बड़ी ही शांति से कहा, सत्य की खातिर अपने भगवान के मंदिर के सामने राजा के हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये है पूरा समर्पण, भगवान पर एक ऐसा अटूट विश्वास जिसे मौत का भी कोई डर नहीं। ये तो बात हुई बड़े संतों की, लेकिन हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या? यही बताता है हमारा अगला हिस्सा, दैनिक नियमों की शक्ति। चमत्कार सिर्फ राजाओं के दरबार में नहीं होते,
सीता माता के नित्य नियम की एक बड़ी ही दिलचस्प लोक कथा है जो हमें दिखाती है कि हमारे छोटे छोटे दैनिक नियम भी कितना बड़ा असर डालते हैं। नित्य नियम का मतलब है हर दिन बिना चूके सच्चे मन से की जाने वाली कोई प्रार्थना या संकल्प। कथा के अनुसार एक अहंकारी बहू ने सीता माता की कथा को फालतू समझकर अनदेखा कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी महंगी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी बन गया। अहंकार ने सब खत्म कर दिया। वहीं जब उसकी विनम्र सास में वही कथा पूरी श्रद्धा और नियम से सुनी तो सब कुछ चमत्कारिक रूप से वापस मिल गया और घर में सुख समृद्धि लौट आई। सीधी सी बात है, अहंकार हमारे पास जो है उसे भी छीन लेता है, जबकि सच्ची विनम्रता और नियम साधारण जीवन में भी खुशहाली ला सकते हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सच्चा विश्वास एक भटकी हुई महिला का दिल बदल सकता है, राजा के फैसले को मोड़ सकता है और एक घर की खोई हुई खुशहाली लौटा सकता है, तो आज के इस आधुनिक तनाव से भरे जीवन में इस अटूट विश्वास की क्या जगह है? इस विश्लेषण से यही बात सामने आती है कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में शायद वो आध्यात्मिक लंगर आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। यही वो चीज़ है जो हमें टूटने से बचाती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।